गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रहलाद पटेल। किसी ने कहा है कि पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के और सच्चे हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। इसीलिए आज हम रियलिटी चेक करेंगे रिश्तों की। रिश्ते क्या कहते हैं, रिश्ते क्या करवाते हैं, रिश्तों को कैसे संभाले, कब रिश्ता जोड़े कब तोड़े, किसके साथ जोड़े। ये वीडियो आपकी मदद करेगा कि आपको किसके साथ कब और क्यों और कैसे रिश्ते रखने चाहिए। रिश्तों के बारे में समझना और जानना इसीलिए जरूरी है कि सुख दुख झगड़े और संघर्ष का कारण रिश्ते भी हो सकते हैं। दोस्तों, यहां हर व्यक्ति को एक बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया का हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हर व्यक्ति या हर वस्तु से जुड़ा है। इसीलिए एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमें बिना मांगे मिल जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री रिलेटिव्स। कभी कभी चाय नाश्ते के साथ नए रिश्ते बन जाते हैं, कभी कभी रास्ते से रिश्ते मिल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते के रूप में फरिश्ते भी मिल जाते हैं। तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा वो आप जानते हैं, तो देर किस बात की, फायदा ही होगा। धन्यवाद। एक बहुत पुराना वृक्ष था, बहुत बड़ा था, शाखाएं आकाश में फैली हुई थी। फल और फूल की वजह से बहुत सारे पक्षी और तितलियां ने वृक्ष पर अपना बसेरा बनाया था। एक छोटा बच्चा रोज उसकी छाया में खेलने आता था। उस बड़े वृक्ष को छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़े लोगों को भी छोटे लोगों से प्रेम हो सकता है अगर बड़े लोगों को यह पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं, पता सिर्फ इंसान को ही होता है। इसलिए बच्चे के साथ प्रेम हो गया। आदमी का अहंकार हमेशा अपनों से बड़े लोगों के साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश करता रहता है। प्रेम के लिए न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है। वृक्ष की शाखाएं बहुत ऊंची थी, बच्चा छोटा था। इसीलिए जब भी बच्चा खेलने के लिए आता था तब वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे की ओर झुका लेता था ताकि बच्चा फल और फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने के लिए राजी है। जब भी बच्चा फल और फूल तोड़ता था तब वृक्ष बहुत आनंदित हो जाता था, खुश हो जाता था। प्रेम को हमेशा देने में खुशी मिलती है। खेलते खेलते बच्चा बड़ा होने लगा। कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों से ताज बना के पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास बरसते हैं वो आदमी सम्राट है। फिर लड़का और बड़ा हुआ, वृक्ष की ऊपर भी चढ़ने लगा, वृक्ष की शाखाओं में झूलने भी लगा और कभी कभी लड़का वृक्ष की शाखा पर विश्राम भी करता था। तब वृक्ष बहुत आनंदित हो जाता था। लड़का और बड़ा होता गया, तब उसे स्कूल भी जाना था, मित्रों को भी जीतना था, परीक्षा भी देनी थी। अब कभी कभी आता था, लेकिन वृक्ष हमेशा उनकी प्रतीक्षा करता रहता था कि वो आए और पुकारता रहता था कि वो मेरे पास आए। लेकिन लड़का जब नहीं आता था तब वृक्ष उदास हो जाता। जैसे जैसे लड़का और बड़ा होता गया वैसे वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। दोस्तों, हम भी जानते हैं कि आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे ही उसकी महत्वाकांक्षा भी बड़ी हो जाती है और प्रेम के निकट आने की संभावनाएं कम हो जाती है। और जहां प्रेम नहीं है वहां हर रिश्ता फीका हो जाता है। फिर एक दिन वहां से निकलता था तो वृक्ष ने कहा, सुनो, तुम आते नहीं हैं तो मैं हर रोज तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं, क्यों तुम नहीं आते? लड़के ने कहा,
क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? रुपए दे सकते हैं? वृक्ष तो चौंक गया। तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। वृक्ष ने कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूं, रुपए मेरे पास नहीं है। लड़के ने कहा, मुझे रुपए चाहिए, दे सकता है तो बोल, वरना क्यों तेरे पास में आऊं? वृक्ष को ख्याल आया और कहा कि मेरे सारे फल तोड़ दो और उसे बाजार जाके बेच दो, शायद कुछ पैसे मिल जाए आपको। और उस लड़के को भी ख्याल आया और वृक्ष पर चढ़ा और सारे फल तोड़ डाले। कच्चे भी गिर गए, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूट गए, लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ। लड़का फल लेके चला गया। उसने धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे लौटकर। वृक्ष को तो पता ही नहीं चला, उसे तो धन्यवाद मिल गया उसी में कि लड़के ने फलों का स्वीकार किया और ले गया। फिर वो बहुत दिनों तक नहीं आया। उनके पास पैसे थे, पैसों से पैसे कमाने में लग गया था। बरस बीत गए और वृक्ष उदास था। वृक्ष इंतजार कर रहा था कि वो आए और फूल और फल ले जाए और फिर उसे पैसे मिले। बहुत दिनों के बाद आया। वो लड़का बूढ़ा हो चुका था। वृक्ष ने कहा, आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ, मेरी छाया में विश्राम करो, लगता है थक गए हो। उसने कहा, छोड़ो ये बकवास, ये बचपन की बातें हैं, फिजूल की बातें छोड़ो, मुझे एक मकान बनाना है, मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान रहते हैं, लेकिन एक बात हो सकती है, मेरी शाखाओं को काट के ले जाओ और मकान बना लो। और वो बूढ़ा कुल्हाड़ी लेकर आया और वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठुंठ बनकर रह गया, फिर भी वृक्ष आनंदित था। बुढ़े ने पीछे देखकर धन्यवाद भी नहीं दिया और उसने मकान भी बना लिया। अब तो वृक्ष के पास न पत्ते थे न शाखाएं थी, फिर भी वो प्रतीक्षा कर रहा था कि वो आए। वक्त गुजरता गया। कुछ साल बाद वो फिर बुढ़ा आया, ठुंड के पास आके खड़ा हो गया। वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? बहुत दिनों के बाद आए हो। उसने कहा, तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है, धन कमाने के लिए एक नाव की जरूरत है। उसने कहा, तुम मुझे और काट लो, उसमें से नाव बना लो तो मुझे और खुशी मिलेगी। तुम्हारी नाव बनके तुम विदेश जा सकोगे, लेकिन तुम जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और बुड्ढे ने आरे से उस वृक्ष को काट डाला। तब एक छोटा सा ठूंठ बनकर रह गया और वो दूर की यात्रा पर निकल गया। और वो ठूंठ भी प्रतीक्षा करता रहा कि वो आए, लेकिन अब देने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए शायद वो नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों, कहानी को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बातों का एनालिसिस करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सारे रिश्ते ब्लड रिलेशन के दायरे में आते हैं। बाद में हम बात करेंगे फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले जानते हैं रिश्ते क्या कहते हैं। रिश्ते कुछ भी कहते हैं, अच्छा भी बुरा भी, सच भी झूठ भी, सही भी गलत भी, मीठा भी कड़वा भी। रिश्तों में कुछ भी कहा जाता है। इसीलिए रिश्ते कभी खट्टे लगते हैं और कभी मीठे भी लगते हैं, और यही असली वजह है खट्टी मीठी जिंदगी जीने की। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रिश्ते कच्चे धागे से ही बंधे हैं, इसीलिए रिश्ते टूटते ही रहते हैं और टूटना भी जरूरी है। इसीलिए अगर रिश्ते नहीं टूटते तो इंसान टूट जाता है, और टूटे हुए रिश्ते वापस जुड़ सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ इंसान वापस नहीं मिलेगा। ये कभी मत सोचो कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। रिश्ते नाते की कहानियां सदियों से चली आ रही है और अभी भी चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी।
कहानी एक जैसी ही है, सिर्फ किरदार बदल रहे हैं। इसीलिए मैं भी कहता हूं, अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों, रिश्तों के लिए कभी कभी अपने हमसे रूठ न जाए, इसीलिए बिना गलती के भी गलती मान लेनी पड़ती है। और कोई कितना भी कड़वा बोल दे, दवाई समझकर पीना पड़ता है। कभी कभी रिश्ते सही को इनकार कर देते हैं, तब गलत काम करके भी खुशियां मनाई जाती है। और कभी कभी लिया दिया कुछ भी नहीं, फिर भी पूरा जीवन झूठ की बुनियाद पर जिया जाता है। रिश्तों के लिए बदनाम होने के डर से गुमनाम जिंदगी जीने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। रिश्तों के वास्ते कभी कभी कुछ अच्छी चीजें और बेहतरीन अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं, और रिश्तों के लिए रास्ते भी बदलने पड़ते हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा नहीं मिलने वाली जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। रिश्ते बहुत कुछ करवाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो रिश्तों के वास्ते अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, अब जो मैं 2-3 बातें बताने वाला हूं, वो नोट कर लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। रिश्ते बचाने के लिए या रिश्ते संभालने के लिए जो अपनों के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब आदमी अकेला हो जाता है तो उसे चैन नहीं पड़ता है। फिर वो नए रिश्ते खोजने में निकल जाता है, और रास्ते में नए रिश्ते भी मिल जाते हैं। लेकिन उसे पता नहीं कि अपनों से रिश्ता तोड़कर दूसरों के साथ कितने दिन निभा पाएगा। एक मजे की बात कहना चाहूंगा कि इंसान को जो चीज आसानी से मिली है या बिना मांगे मिली है, वो चीज के लिए इंसान आदर करना जानता ही नहीं है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम अकेले भी नहीं रह सकते और रिश्तों के बिना भी नहीं रह सकते। तो फिर हमें अपने रिश्ते कायम रखने का प्रयास करना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आजकल ज्यादातर रिश्ते पैसों को अहमियत देते हैं, और जब रिश्तों के बीच में पैसे आ जाएंगे, तब आपके पास या तो पैसा रहेगा या तो रिश्ता रहेगा। तय आपको करना है। दूसरी बात, रिश्तों में गलतियों को स्वीकार या सुधार भी करना जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार गलतियां करता है तो उसे गुनाह कहा जाता है। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा ज्ञान हो सकता है, इसीलिए रिश्तों की तुलना ज्ञान से कभी मत करें। हमने इतिहास में देखा है कि रिश्तों में बहुत आसानी से वचन दिए जाते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि, इतना कहते ही महाभारत और रामायण का सर्जन हो गया। तब कितना खून खराबा हुआ था वो हम जानते हैं, लेकिन आज हम सब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कमिटमेंट सोच समझ कर करें। विश्वास की बुनियाद पर खड़ा हुआ और दिल से बना हुआ रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता और कोई तोड़ भी नहीं सकता। रिश्तों में सुख और दुख की परवाह किए बिना फायदा और नुकसान को नजरअंदाज करके चलते रहने से ही सही मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू। टेक केयर। जय हिंद।